जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल जीके विथ रवि शैल में। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक बिहार का इतिहास। इससे इससे पहले वीडियो में हमने प्राचीन बिहार का इतिहास और मध्यकालीन बिहार का इतिहास पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक बिहार का इतिहास। तो शुरू करते हैं आधुनिक बिहार का इतिहास, जो कि हम कई भागों में पढ़ेंगे। यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश, जनजातीय विद्रोह और 1857 की क्रांति और बिहार, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार और पृथक बिहार का गठन। तो अब अभी पढ़ते हैं हम यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। पहले आए थे पुर्तगाल। तो बिहार में सर्वप्रथम यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाल आए थे, जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी, मिट्टी के बर्तन एवं मसाले आदि प्राप्त करते थे। आगे कि डच, दूसरा आए थे डच, जो कि हॉलैंड और नीदरलैंड के थे। पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी डचों ने स्थापित की थी। 1632 ईस्वी में पटना में यानी पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत पटना में डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। और डचों की अभिरुचि जो है सूती वस्त्र और सोरा आदि में थी। आगे जो आए थे अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 1621 ईस्वी में बंद हो गई और उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1651 ईस्वी में मिली। फिर जो है अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी जो कि 1632 ईस्वी में बिहार आया था, उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। इसी से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने भी बिहार में व्यापार को प्राथमिकता दी। आगे है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्री वर्तमान में गुलजारबाग, पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय में के रूप में कार्यरत है। फिर जो आए थे डेनिस डेनिस ने 1774 ईस्वी में पटना सिटी में के नेपाली कोठी के समीप अपना फैक्ट्री स्थापित की थी। आगे की मुगल शासक फर्रुखसियर, जो कि शासनकाल है 1713 से 1719, ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर आगे है कि बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज। तो अंग्रेजी कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। और दूसरी ओर मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया, जो कि 1719 ईस्वी में उसे उड़ीसा की भी सूबेदार दी गई है। आगे है कि मुर्शिद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन 1727 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। फिर उसने जो है 1733 ईस्वी में बिहार का प्रदेश भी उसके अधीन हो गया और उसने 1733 ईस्वी में अलवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार बनाया। फिर आगे की 1739 ईस्वी में सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। वह एक अयोग्य शासक था, अतः अलवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में उसे पराजित कर स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। फिर आगे की अलवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में बंगाल पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उसने मुगल से हटकर स्वतंत्र सत्ता चलाना प्रारंभ किया, अतः व्यापारिक हितों के लिए नवाब एवं अंग्रेजों के बीच संघर्ष स्वाभाविक था। फिर आगे है 1756 ईस्वी में अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती यानी सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला अलवर्दी खां के सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था। सिराजुद्दौला का नवाब बनने से उसके अन्य दामाद जैसे ढाका एवं पूर्णिया का उपनवाब नाराज थे। आगे की सिराजुद्दौला एवं कंपनी के बीच प्रथम संघर्ष 4 जून 1756 ईस्वी में कासिम बाजार में हुआ और उसने 16 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। आगे की अंग्रेज अधिकारी रॉजर ड्रेक को कलकत्ता छोड़ना पड़ा और सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया तथा कलकत्ता का नाम अली नगर रखा। और इसी संघर्ष के क्रम में
काल कोठरी की घटना को हॉलवेल ने प्रचलित किया। फिर आगे है कि हॉलवेल के अनुसार 20 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता में काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना हुई थी और उसके अनुसार सिराजुद्दौला द्वारा 146 अंग्रेज कैदियों को 18 फीट लंबे और 14 फीट चौड़े एक कमरे में बंद कर दिया गया और 23 जून को कमरे के खोलने पर केवल 23 व्यक्ति जीवित बचे तथा 123 व्यक्तियों की दम घुटने से मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद क्लाइव ने कलकत्ता पर अधिकार कर 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अली नगर की संधि करने के लिए सिराजुद्दौला को विवश कर दिया। आगे है कि क्लाइव ने नवाब पर अली नगर की संधि को भंग करने का आरोप लगाया और जिसके बाद 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के मध्य गंगा की सहायक नदी भागीरथी तट पर पलासी की लड़ाई हुई। फिर आगे की लड़ाई में मीर जाफर जो कि नवाब का सेनापति, आगे राय दुर्लभ जो कि दीवान थे, आगे मनिक चंद जो प्रभारी अधिकारी थे, अमी चंद जो व्यापारी थे, जगत सेठ जो बैंकर थे, इसने अंग्रेजों के साथ दिया। मीर मदान एवं मोहन लाल वे सेनापति थे जिन्होंने सिराजुद्दौला के तरफ से युद्ध में भाग लिया था। आगे की विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला पराजित हुआ और मीर जाफर का पुत्र मीरन के इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। मीरन के इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। आगे है कि सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया। फिर आगे है कि रॉबर्ट क्लाइव के बाद हॉलवेल बंगाल का गवर्नर बना और उसने 1760 ईस्वी में मीर जाफर के जगह उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। आगे है कि मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। अंग्रेजों द्वारा दस्तक के दुरुपयोग के कारण उसने स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया। फिर आगे कि इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी और उसने सेना को आधुनिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए गुगरिन खान नामक अर्मेनियाई व्यक्ति को रखा। आगे कि दूसरी ओर मीर कासिम ने बिहार के नायब सूबेदार राम नारायण को उसके पद से बर्खास्त कर उसकी हत्या करवा दी और क्योंकि वह बिहार के आय और व्यय का ब्यौरा देने को तैयार नहीं था। आगे है कि मीर कासिम के व्यवहार से नाराज होकर 24 जून 1763 ईस्वी को अंग्रेज एजेंट एलिस ने पटना पर अधिकार कर लिया। फिर मीर कासिम ने पटना पर अभियान कर एलिस की हत्या कर दी तथा पटना पर अधिकार प्राप्त किया। आगे की इस घटना को पटना हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। इसके बाद मीर कासिम की जगह पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया और इसके बाद मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से गठजोड़ किया। आगे है कि तीनों की संयुक्त सेना एवं अंग्रेज यानी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में के बीच 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ और इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हुई और इस युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था जिसका एक दूसरा कार्यकाल था। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार देना पड़ा। क्लाइव द्वारा 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की गई। इसके तहत प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब को सौंप दिया गया तथा सैन्य कर वसूली को अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। आगे की द्वैत शासन के परिणाम स्वरूप 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। आगे की पटना, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। आगे है कि 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग द्वारा द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया तथा नवाब पद का अंत कर दिया गया। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद दौला था। आगे है कि 1766 ईस्वी में पटना स्थित
अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडल्टन को राजा धीरज नारायण और राजा सीताबराय राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया और 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सीताबराय को अब कंपनी द्वारा नायब दीवान बनाया गया। आगे 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा और जांच अधिकारी जॉन शोर ने एक अन्नागार का निर्माण का सुझाव दिया और उसके सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गॉस्ट्रिन द्वारा गोलघर का निर्माण कराया गया। गोलघर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गॉस्ट्रिन द्वारा 1784 ईस्वी में। फिर आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में जनजातीय विद्रोह। धन्यवाद।